सुशांत केस में सच की तलाश में जुटी सीबीआई ने अब रिया के परिवार के दूसरे सदस्यों तक जांच का दायरा फैला दिया है। रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन सीबीआई ने रिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से सुशांत संग उनके रिश्तों के बारे में पूछताछ करे। सुशांत केस में सीबीआई की सच की पड़ताल नए दौर में पहुंच चुकी है। अब सीबीआई अपनी पूछताछ में परिवार को भी शामिल कर रही है। सुशांत के परिवार के बाद अब रिया के परिवार से सीबीआई सच जानने की कोशिश कर रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ कर रही है। साथ ही रिया की मां संध्या चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज सवाल जवाब कर रही है। इस पूरे मामले में किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई को पूछताछ करनी होगी, इस पूरे मामले से जुड़े सभी किरदारों से। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती से 4 दिन पूछताछ करने के बाद अब बारी आई है, तो मंगलवार को रिया चक्रवर्ती के माता पिता को बुलाया गया। सीबीआई के इसी दफ्तर में फिलहाल रिया चक्रवर्ती के माता पिता और भाई हैं। सीबीआई इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से सुशांत संग उनके रिश्तों के बारे में पूछताछ करेगी। रिया के पिता पर आरोप है कि वह रिया और सुशांत की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देते थे। आरोप यह भी है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती सुशांत को दवाइयां सुझाते थे। सुशांत और रिया के बीच में कैसे रिश्ते थे और उनके बीच में कब कब झगड़ा हुआ था, सीबीआई ये सारे सवाल आज रिया के पिता और माता से करेगी, जो कि उन्हें परेशान कर सकती है। आज तक के पास उन सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई रिया के माँ बाप से कर रही है। सुशांत से आप दोनों का रिश्ता कैसा था? सुशांत के आर्थिक फैसलों में आपका कितना दखल था? सुशांत की बीमारी के बारे में आपको क्या जानकारी थी? क्या आपने सुशांत को कोई दवाई दी थी? रिया के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? रिया पर लगे आरोपों पर आपका क्या कहना है? सुशांत से आखिरी बार कब बात हुई थी? सीबीआई से पहले रिया के पिता से ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पूछताछ के दौरान इंद्रजीत चक्रवर्ती से कुछ दस्तावेज भी मांगे थे, जो उनके बैंक खातों से जुड़े हुए थे। रिया के पिता जब पूछताछ के लिए जा रहे थे, उस समय मीडिया उनसे केस के बारे में कुछ सवाल जानना चाहती थी, जिसको लेकर उनकी मीडिया से कहासुनी भी हो गई थी। जान से मार दोगे। रिया से 4 दिन लगातार 35 घंटे की पूछताछ के बाद अब सीबीआई रिया के माता पिता से रिया के दिए हुए अब तक के बयान को लेकर भी सवाल जवाब कर सकती है। उम्मीद है कि इस पूछताछ में सीबीआई की जांच को एक नई दिशा मिलेगी। मुंबई से विद्या और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, आज तक। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रुख करते हैं मुनीश पांडे का। मुनीश, देखिए आज 2 बड़े डेवलपमेंट हो रहे थे मुंबई में। एक तरफ सीबीआई रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स से पूछताछ कर रही थी, तो ईडी के सामने गौरव आर्या को पेश होना था। ड्रग्स कनेक्शन भी इस मामले में जिस तेजी से उभरा है, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां तक फैला हुआ है। लेकिन जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, किस तरह के इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं? जी देखिए, कल का दिन जो था रिया चक्रवर्ती के लिए काफ़ी अहम था और साथ ही साथ सीबीआई के लिए था। कल सीबीआई ने जो ज़्यादातर सवाल पूछे थे वो ड्रग्स को लेकर ही रिया चक्रवर्ती से पूछे थे, जिससे रिया चक्रवर्ती कई बार परेशान भी हो गई थी। और परेशानी इसके लिए थी क्योंकि सीबीआई ने सीधे वो सबूत रिया चक्रवर्ती के सामने रखे, जो कि जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में ये सीबीआई को बोला कि वो इन ड्रग्स के बारे में नहीं जानती हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स को लेकर किसी से खरीदने को लेकर बातचीत नहीं की है। और उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात की थी, उसके पहले से वो मैरिजुआना यानी कि जो वीड होता है, हिंदी में उसे गांजा बोलते हैं,
उसका वो सेवन करते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि मुलाकात के पहले करते थे, उनके बस में नहीं था कि वो इसे रोक पाती। लेकिन सीबीआई ने फिर भी साफ तौर पे पूछा कि क्यों वो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, उनके मोबाइल से क्यों है। लेकिन सुशांत के पहले 2017 में गौरव आर्या से भी चैट हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सीबीआई का कहना है कि वो उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसमें कई ऐसे चश्मदीद हैं जिनके बयान मिले हुए हैं सीबीआई को, और उससे अभी वो एनालाइज करेगी। इसमें गौरव आर्या जो हैं वो एक मुख्य कड़ी हैं जिनसे कि प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। 2017 की वो चैट है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये तार तो जुड़ता है कि ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बात किया हुआ है, वो भले से डिनाई कर दें, लेकिन सीबीआई के लिए तो इस वक्त अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनाना है, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। उनके ऊपर आरोप पहले ही लगा है कि वो ड्रग्स का ओवरडोज देती थी। अब परिवार ने ये भी कहा कि ड्रग्स के ओवरडोज का मतलब यह भी था कि जो नार्कोटिक सब्सटेंसेज होते हैं उसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ये जो ड्रग्स का पूरा चक्र है उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जो बॉलीवुड का बड़ा एक नेक्सस है वो कम से कम सामने आ गया है, क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि बॉलीवुड में बड़ी बड़ी जो बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो एक्टर्स हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। कई लोग इसकी ड्रग्स की डीलिंग में भी शामिल हैं। लेकिन कभी भी किसी एजेंसी में ना तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ना मुंबई पुलिस कभी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब इस मामले के बाद में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर अलग से जाँच शुरू की है। 2 पेडलर को उन्होंने गिरफ्तार भी किया हुआ है और जल्द ही कुछ बड़े नामी गामी जो इसमें बॉलीवुड के सितारे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है और हो सकता है कि आगे चल के गिरफ्तारी भी हो। और जैसे ही सीबीआई से सवाल जवाब खत्म होंगे रिया चक्रवर्ती से, एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी।